आपका स्वागत है सिविल बेसिक कोर्स में। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्रैक इन कंक्रीट। तो क्रैक क्या है, तो कैसे होता है? तो क्रैकिंग कंक्रीट इज अनदर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस कंक्रीट ड्यूरेबिलिटी। ये क्या अनदर फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है कंक्रीट ड्यूरेबिलिटी को, ठीक है। उसके बाद परमेबिलिटी एंड डिफ्यूसिविटी ऑफ कंक्रीट विद अ क्रैक विल बी सिग्निफिकेंट हायर एंड हेंस द कंक्रीट विल डिटोरेटेड फास्ट। जो परमेबिलिटी और द डिफ्यूसिबिलिटी है ऑफ अ कंक्रीट जो है विथ क्रैक विल बी सिग्निफिकेंट हाई होता है, हायर होता है। और उसके कारण क्या होता है कि कंक्रीट विल डिटोरेट फास्ट होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू क्रैक, फैक्टर जो है कंट्रीब्यूट करता है क्रैक को। तो क्या है उसमें? तो पहला फैक्टर है कि प्लास्टिक श्रिंकेज है। और फैक्टर अफेक्टिंग टू क्रैक में जो है और फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू क्रैक में जो है क्या क्या फैक्टर है, तो उसमें है कि प्लास्टिक श्रिंकेज है, फिर थर्मल एक्सपेंशन है, फिर ड्राइंग श्रिंकेज है, केमिकल रिएक्शन है, वेदरिंग है। ये सब है जो फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है क्रैक को, ठीक है। तो इसके बारे में मैं चलता हूँ बताना क्या है। फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू क्रैक में पहला आता है प्लास्टिक श्रिंकेज। इसके बारे में मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ क्या है प्लास्टिक श्रिंकेज। तो प्लास्टिक श्रिंकेज जो है कि क्रैकिंग ऑकर जो होता है ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर बाय इवापोरेशन फ्रॉम द एक्सपोज्ड कंक्रीट सरफेस टू द सराउंडिंग environment during the plastic state of the concrete if is exposed to the concrete surface are not cured or protected from being dried after placing। प्लास्टिक श्रिंकेज जो क्रैकिंग होता है ऑकर क्यों होता है? तो लॉस ऑफ वाटर होता है बाय इवापोरेशन से फ्रॉम द एक्सपोज्ड कंक्रीट सरफेस से, एक्सपोज्ड कंक्रीट सरफेस से लॉस ऑफ वाटर होता है टू द सराउंडिंग इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग इन्वायरमेंट में होता है ड्यूरिंग द प्लास्टिक स्टेट ऑफ कंक्रीट। कब होता है? जब प्लास्टिक स्टेट ऑफ कंक्रीट होता है। इफ द एक्सपोज्ड कंक्रीट सरफेस आर नॉट क्योर। और कब होता है ये? जब हम लोग एक्सपोज जो कंक्रीट सरफेस है उसको नॉट क्योर नहीं करते सही से और प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग ड्राइंग आफ्टर प्लेसिंग, और प्रोटेक्ट नहीं करते हैं जब वो ड्राइंग हो जाता है आफ्टर प्लेसिंग के, ठीक है। उसके बाद सेकंड है ये थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। इसमें क्या होता है थर्मल एक्सपेंशन में कि टेम्परेचर जो डिफरेंस होता है विथ कंक्रीट स्ट्रक्चर रिजल्ट इन डिफरेंस इन वॉल्यूम चेंज। जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसके कारण क्या होता है कि कंक्रीट स्ट्रक्चर में वॉल्यूम चेंज होता है, डिफरेंशियल वॉल्यूम चेंज होता है, ठीक है। व्हेन द टेंसाइल स्ट्रेस ड्यू टू द डिफरेंशियल वॉल्यूम चेंज एक्सीड द टेंसाइल स्ट्रेस कैपेसिटी कंक्रीट विल क्रैक। अब क्या होता है? व्हेन द टेंसाइल स्ट्रेस ड्यू टू डिफरेंशियल वॉल्यूम चेंज होने के कारण टेंसाइल स्ट्रेंथ में क्या होता है कि एक्सीड कर जाता है टेंसाइल स्ट्रेंथ कैपेसिटी, और क्या होता है कंक्रीट विल क्रैक हो जाता है, कंक्रीट क्रैक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ड्राइंग श्रिंकेज में है तीसरा पॉइंट है ड्राइंग श्रिंकेज, ठीक है। अब ड्राइंग श्रिंकेज में क्या है कि कॉमन कॉज ऑफ क्रैकिंग कंक्रीट इज restrained drying shrinkage. Drying shrinkage is caused by the loss of moisture from cement paste, which can shrink by as much as 1%. If the shrinkage of concrete could take place without restraint, the concrete would not crack. ठीक है, it is a combination of shrinkage and restraint that cause tensile strength to develop. When the tensile strength exceed, it will crack. तो इसमें क्या है कि कॉमन कॉज ऑफ क्रैकिंग कंक्रीट क्या है कि रेस्ट्रेन है ड्राइंग श्रिंकेज जो है वो क्या है इसमें रेस्ट्रेन है। कॉमन कॉज ऑफ क्रैकिंग इन कंक्रीट क्या है? इज रेस्ट्रेन ड्राइंग श्रिंकेज है। अब ड्राइंग श्रिंकेज कैसे होता है? तो बाय लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सीमेंट, लॉस ऑफ मॉइस्चर होता है फ्रॉम द सीमेंट पेस्ट से, विच कैन श्रिंक बाय एज मच 1%। जो श्रिंक कितना करता है? जो श्रिंक करता है 1%, ठीक है, कितना करता है 1%, ठीक है। इफ द श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट कुड टेक प्लेस
विदाउट रेस्ट्रेन द कंक्रीट वुड नॉट बी ब्रेक। अब जब श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट जो है वो अगर टेक प्लेस होगा विदाउट द रेस्ट्रेन के, तो उसमें क्या होगा, कंक्रीट क्रैक नहीं होगा। एफ द कम्बिनेशन ऑफ श्रिंकेज एंड रेस्ट्रेन, अगर दोनों कम्बिनेशन हो जाएगा, दोनों कंबाइन हो जाएगा श्रिंकेज और रेस्ट्रेन, तो उससे क्या होगा, कॉजेस क्या होगा कि टेंसाइल स्ट्रेन डेवलप होगा। और जब टेंसाइल स्ट्रेन डेवलप होगा और टेंसाइल स्ट्रेन जब एक्सीड करेगा तो उससे क्या होगा कि हम लोग का क्रैक होगा। ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन है चौथा। ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन में क्या कि डिलेटेरियस है, केमिकल रिएक्शन में कॉजेज क्रैकिंग ऑफ अ कंक्रीट। क्या है कि डिलेटेरियस जो है, क्या डिलेटेरियस, ठीक है, डिलेटेरियस जो है, डिलेटेरियस केमिकल रिएक्शन जो है क्या करता है, कॉजेज करता है क्रैकिंग ऑफ कंक्रीट करता है। ठीक है। दिस रिएक्शन में बी ड्यू टू मटेरियल यूज टू मेक द कंक्रीट, अ मटेरियल डेट कम इन कॉन्टैक्ट विद द कंक्रीट। अब इसमें कि यह क्या होता है कि ये रिएक्शन कब होता है, जब मटेरियल जो यूज़ होता है कंक्रीट बनाने में, या मटेरियल जो कॉन्टैक्ट होता है, कम इन कॉन्टैक्ट होता है विद द कंक्रीट आफ्टर द हार्डनिंग। ठीक है। इसके कारण जो केमिकल रिएक्शन उसके कारण क्रैक होता है। वेदरिंग का क्या है, वेदरिंग प्रोसेस कैन बी कॉजेज क्रैकिंग इंक्लूडिंग फ्रीजिंग एंड थॉइंग। अब वेदरिंग में कैसे क्रैकिंग होता है, वेदरिंग कॉजेज क्या है, तो फ्रीजिंग और थॉइंग है, वेटिंग एंड ड्राइंग एंड हीटिंग एंड कूलिंग के कारण क्रैक होता है। क्या क्या कारण है इसमें, फ्रीजिंग एंड, पांचवा पॉइंट था हम लोग का वेदरिंग। इसमें क्या है कि फ्रीजिंग एंड थॉइंग, वेटिंग एंड ड्राइंग एंड हीटिंग एंड कूलिंग के कारण ये जो वेदरिंग प्रोसेस है उसके कारण क्या होता है कि क्रैकिंग ऑकर होता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं इसको सेटलमेंट कैसे कहते हैं, कॉजेज एंड सेटलमेंट। तो कॉजेज ऑफ सेटलमेंट क्या है कि सेटलमेंट में भी अराइज ड्यू टू द वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज और देयर कम्बिनेशन। अब सेटलमेंट कैसा अराइज होता है, ड्यू टू वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज और देयर कम्बिनेशन। तो क्या है, पहला टू मच ब्लीडिंग, ठीक है, दूसरा मूवमेंट ऑफ एंड डिफॉर्मेशन ऑफ फॉर्म वर्क। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, टू मच इंट्रैप्ड एयर। चौथा क्या है, क्यूरिंग इज नॉट डन प्रॉपरली। ठीक है। ये सब कॉजेज ऑफ सेटलमेंट है। ठीक। अब आते हैं हम लोग पॉसिबल लोकेशन ऑफ सेटलमेंट ऑफ क्रैक। पॉसिबल लोकेशन ऑफ सेटलमेंट क्रैक्स। ठीक है। यहाँ कहाँ हो सकता है क्रैक, तो टॉप सरफेस ऑफ द कंक्रीट बीम पर, ठीक है, और स्लैब अबव द रेनफोर्समेंट इन डायरेक्शन अलोंग द रेनफोर्समेंट। ठीक है। टॉप सरफेस ऑफ द कंक्रीट बीम पर होगा, या स्लैब अबव द रेनफोर्समेंट, या इन द डायरेक्शन अलोंग द रेनफोर्समेंट। ठीक है। उसके बाद सेकंड में क्या है, साइड फेस ऑफ कॉलम अलॉन्ग विद टाइट बार। साइड फेस ऑफ कॉलम जैसे ये कॉलम है, ये साइड फेस में यहाँ पर क्रैक होगा ऐसे, ठीक है, अलॉन्ग द टाइस। ठीक। उसके बाद टॉप सरफेस ऑफ कंक्रीट स्लैब व्हेन देयर इज डीपर सेक्शन बिहाइंड। फिर साइड फेस ऑफ कॉलम और वाल, साइड फेस ऑफ कॉलम और वाल में जो वाल होता है ये इसका साइड फेस में होगा, यहाँ क्रैक, यहाँ। ठीक है। ये सब पॉसिबल लोकेशन है सेटलमेंट क्रैक का।
Thank you for watching my channel. Please like and subscribe.